लेट्स बिगिन। तो कल हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लिया था कल अपन नीचे। ओके, ए क्रॉस बी क्या होता है सब समझा दिया था मैंने। ए क्रॉस बी क्या होता है? क्या था ए क्रॉस बी? बता था मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ये अपने बोला था ए क्रॉस बी। ठीक है, आप इससे एक और अच्छी बात मैंने बताई थी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताया था, याद है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बताओ? हाँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, विद एडजेसेंट साइड्स, विद एडजेसेंट साइड्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्या होता है? क्या बताया था? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड नहीं पता था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? व्हाट विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाँ, हाफ हो जाएगा ना। तो पैरेललोग्राम का एरिया अगर निकालना है, ये ट्रायंगल क्या कर देगा, हाफ एरियाज में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये वेक्टर ए हो गया, ये अपना क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया। तो इसका जो ट्रायंगल का एरिया वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। ज़्यादा क्लियर हो गया? तो आपको पैरेललोग्राम का एरिया भी पता है और साथ में आपको ट्रायंगल का एरिया भी पता है। क्लियर है? अभी कल क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर ही रहे थे, तो आज भी हम क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो चेकआउट करते एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन हम ऐसा लेके देखते हैं कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल having vertices as 1 2 1 2 1 0 0 1 2, ऐसी कुछ तो तीन वर्टाइसेस लिए हमको एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल है बनना, अपने पास ट्रायंगल बना हुआ है ना, ए यहाँ पर बी यहाँ पर सी। ठीक है, वर्टेक्स ए के लिए हमने 1 2 1 है ना, वर्टेक्स बी के लिए हमने 2 1 0 और वर्टेक्स सी के लिए हमने 0 1 2। सही है। अब ट्रायंगल का एरिया तुमको मैंने बता दिया है क्या होता है ट्रायंगल का एरिया, हाफ ऑफ क्या था, हाफ ऑफ एडजेसेंट साइड, हाफ ऑफ ए, और ये इसके बीच का इंक्लूडेड एंगल होता है, समझ गया ना? हाँ, तो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ, है ना ये, हाँ, हाफ ऑफ बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर का क्रॉस कर देंगे। तो अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो बनेगा वो बनेगा हाफ ऑफ बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। ठीक है, चलेगा ना? ये वाला वेक्टर का एरिया हम आराम से निकाल लेंगे, चलेगा? तो पहले तो बी ए वेक्टर निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है ना? तो व्हाट अबाउट बी ए वेक्टर? बी वेक्टर मतलब बी मतलब ए माइनस बी हो जाएगा, राइट? बोलो ए माइनस बी, है ना? ए माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बी ए, और बी सी वेक्टर क्या होगा, सी माइनस बी 0 -2 -2 आई कैप प्लस 0 के कैप जे कैप प्लस 2 के कैप। तो ये कह रहे, हाँ, अब क्या करना है तुमको बताओ, इन दोनों का क्रॉस करना है। तो नाउ बी ए क्रॉस बी सी वेक्टर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई जे के, बी मतलब -1 1 1 और के बी -2 0 और 2, है ना? परफेक्ट है ना? बिल्कुल। हाँ, इसको अपन अभी सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, हाँ, हम इसको निकाल लेंगे। आई को रखा हमने, क्या मिलेगा, 2 -0, फिर माइनस जे रखा -2, कितना का बेटा बताओ, -2 माइनस ऑफ -2 0 हो जाएगा, है ना? 0 हो जाएगा, फिर प्लस के क्या आएगा, 0 माइनस ऑफ -2 +2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, 2i + 2k वेक्टर, है ना? आ गया? ओके, अब इसका क्या लेना तुमको, मैग्नीट्यूड, है ना? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2i + 2k, एकदम परफेक्ट है। कितना होगा फिर 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ
4+4, समझा नहीं समझा? ठीक है, यहाँ पे 4 का 2 बाहर आ जाएगा, है ना? कितना आएगा फिर आंसर इसका? √2 आ जाएगा बस। हो गया, परफेक्ट है क्या? डाउट समझ गया? तो वो कैसे निकालते हैं एरिया ट्रायंगल का? आगे बढ़े, तुम चिंता मत करो, तुम बीए की जगह ए भी लिख सकते हैं, मॉड डालने के बाद आंसर तो सेम ही आने वाला है, चिंता नहीं करना। ठीक है, चलो यहाँ तक की बातें हो गई। अभी तुमको कभी कभी क्या बोल सकता है मालूम है क्या? तुमको कभी कभी ये बोल सकता है कि बताओ कि कोई भी 3 वेक्टर को प्लानर है क्या? कैसे बताओगे? चलो कोलिनियर है क्या, ये कैसे बताओगे? चलो बोलो, कोलिनियर है कैसे बताओगे? कोई भी 3 वेक्टर कोलिनियर है, ये कैसे बताओगे? चलो क्वेश्चन ही कर लेते। देखो सुनो, मैंने बोला चेक वेदर these 3 vectors I cap plus j cap minus k cap 2i cap plus j cap plus k cap 3i cap 4j cap 5k cap. Check whether these 3 vectors are कोलिनियर और नॉट। कैसे चेक करोगे बताओ? हाँ, मतलब ए बी देखिए किसके मल्टीपल में लाई करता है वो चेकआउट करेंगे, वैसा कर सकते हैं। या फिर उससे आसान तरीका क्या है? उससे आसान तरीका बता रहा हूँ मैं तुमको। अगर मुझे बताओ, अगर ये 3 वेक्टर को क्या है, कोलिनियर है, इसका मतलब क्या होगा? मतलब को प्लानर है क्या, ये पता कर सकते हैं। को प्लान मतलब एक प्लेन में लाई करते हैं, या चलो कोलिनियर की बात पहले कर रहे हैं तो को प्लानर की बात बाद में करते हैं। कैसे पता कोलिनियर है कि नहीं? अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं तीनों पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ और तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके मैंने, है ना, मतलब मैंने ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया और ट्रायंगल का एरिया अगर 0 आ गया, इसका मतलब क्या होगा? ट्रायंगल का एरिया अगर 0 आ गया, इसका मतलब क्या होगा? अरे एरिया 0 कब आता है? सोच के देखो ना थोड़ा सा, एरिया 0 आएगा कब आएगा? देखो ये एक साइड है ट्रायंगल का, ठीक है, ये दूसरा साइड है ट्रायंगल का और ये तीसरा साइड है। दूसरा साइड है ट्रायंगल का, तीसरा साइड है, 3 अलग अलग साइड है, ट्रायंगल का एरिया बन जाएगा, है ना? ए, यहाँ बी और यहाँ सी। फाइन, तो मैंने अभी कुछ ना कुछ पार्ट कवर कर रहे हैं ना अंदर, तो इसका एरिया आएगा। अब मैंने बोला एरिया 0, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब क्या होगा बताओ? इसका मतलब कुछ ना, एरिया 0 का मतलब क्या? उन तीनों लाइनों के बीच में कुछ पार्ट कवर करेगा कि नहीं करेगा? कुछ पार्ट कवर नहीं, कुछ भी पार्ट कवर नहीं होगा। इसका मतलब ये जो लाइन है ना, क्या ऐसा बोल दूं मैं, ये जो लाइन है, नहीं एक बराबर ये क्या हो गया होगा? हाँ, ये वाला पार्ट कहाँ आ गया होगा? इसके ऊपर आ गया होगा। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। और साथ में जा रहा होगा, ये जो पार्ट है ये भी क्या हो गया होगा? ये भी इसके ऊपर आ गया होगा। अब चेक करो, अब जो बचा पार्ट है, ये था ना अपना, अब जो बचा पार्ट है उसका एरिया क्या आया? कुछ भी नहीं, 0। तो इसका तीनों लाइनें थी वो कहाँ चले गई? एक के ऊपर एक आ गए, मतलब तीनों लाइनें क्या हो गई? कोलिनियर। तीनों पॉइंट क्या हो गए? एक लाइन में आ गए, तो तीनों पॉइंट क्या हो गए? कोलिनियर। समझ में आया फंडा? तो लाइन तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ये कैसे पता करेंगे? तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 कर देंगे। अगर 0 आ गया तो तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, अदरवाइज नहीं। बोलो किसी को डाउट समझने में? कंप्लीट क्लियर है? थोड़ा भी डाउट? पक्का? तो अब क्या करोगे? चेक वेदर these 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो क्या करोगे? पहले क्या करोगे? पहले हम ट्रायंगल्स, ये 3 पॉइंट लिख लेंगे। और क्या पॉइंट है? 1 1 -1। बी पॉइंट क्या ले लिया? 2 1 1। और तीसरा पॉइंट क्या ले लिया? 3 4 5। सबसे पहले क्या करेंगे हम? ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ए बी क्रॉस ए सी निकाल लो, या फिर बी ए क्रॉस बी सी, ये निकालेंगे अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी।
ठीक है। तो चलो, तो बी ए क्रॉस बी सी, तो अपन पहले अलग से निकाल लेते, बी ए क्रॉस बी सी। यहाँ पे क्या आएगा, आई जे और के। बी ए मतलब ए माइनस बी, निकालो ए माइनस बी, 1 माइनस 2 कितना आएगा, -1, 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0, -1 -1 कितना हो गया, -2। और बी सी मतलब सी माइनस बी, यहाँ 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। ओके, तो पहले बी सी ये निकाल ही लेते पहले कितना आता है। तो ये हो जाएगा, आई को रखा 6, जे को रखा 6, कितना आएगा, -2 कितना आएगा, -2 प्लस के को रखा -3, चलेगा, परफेक्ट। तो अभी इसका क्या करना है तुमको, इसका तुम्हें मैग्नीट्यूड लेना है। बी ए क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड कितना आता है, कितना हो जाएगा, ठीक है। लकीली 7 आ गया। तो अभी क्या होगा, एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू बराबर 7/2 एरिया आ गया। मतलब एरिया मतलब कुछ ना कुछ पार्ट कवर कर रहा है, इसका मतलब तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं है, मतलब कोलिनियर, समझ गया। ऐसे ही बता सकते हैं, देयरफॉर 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, देयरफॉर, ठीक है ना, ए बी सी आर नॉन कोलिनियर। बोलो, कोई डाउट है तो पूछो। कल एक क्वेश्चन मैंने करा था ना, कोई भी एक वेक्टर, कोई भी एक ऐसा वेक्टर निकालो, कोई भी एक ऐसा वेक्टर निकालो जो कि किसी भी 2 वेक्टर से परपेंडिकुलर है। ये निकाल लिए थे अपन ने, निकाल थे। कोई भी वेक्टर निकालो जो किसी भी 2 वेक्टर से परपेंडिकुलर, कैसे निकालते फिर, कैसे निकालेंगे उसको, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके निकालेंगे, समझा। ये क्वेश्चन करवा दिया मैंने, तो वो क्वेश्चन वापस नहीं करवाता हूँ, ठीक है, वो मैंने करवा दिया। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, ठीक है। देखो तुमको क्या दिया है क्वेश्चन में, ए का मैग्नीट्यूड दिया है 2, तुमको ए का मैग्नीट्यूड दिया है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया है 4, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी दिया हुआ है 3, बराबर है। तो तुम्हें ए डॉट भी बताना है, बता दोगे आराम से। तो देखो, सबसे पहली बात, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है वो पता होना चाहिए। क्या होता है बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू क्या होगा, 3, परफेक्ट है। हाँ, तो ये कितना है, ये कितना होगा, साइन थीटा, ये वैल्यू दी है ना, साइन थीटा कितना आया, 1/4, साइन थीटा 1/4। अब क्या निकाला तुमको, ए डॉट बी, व्हाट इज ए डॉट बी, ए डॉट बी बताओ क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड बी, कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ए मतलब 3, मैग्नीट्यूड बी मतलब 4। अब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा कितना तुम्हारे पास, ट्रायंगल से निकाल लो, क्या दिक्कत है, हाँ निकाल लो आराम से। साइन थीटा मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। ये कितना हो जाएगा, √15 कितना आएगा, √15, ठीक है। तो आपको कॉस थीटा चाहिए, कॉस थीटा कितना होगा, √15/4, कितना आएगा, 4 4 कैंसिल। तो व्हाट अबाउट ए डॉट बी, ए डॉट बी कितना आया, 3√15। बोलो, कोई डाउट समझने में, समझ गया, क्लियर है। फाइन। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और देख लो, एक चीज़ और समझ लो। हमने क्या किया, तुमको साइन थीटा पता था, कॉस थीटा। अब मुझे बताओ, ए डॉट बी की वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका मतलब क्या निकलता है, ए डॉट बी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या निकलता है, जल्दी बताओ। ए डॉट बी पॉजिटिव आया ना, मतलब ए डॉट बी क्या है तुम्हारा, ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 आया, सही है। अब क्या हो सकता था, अब देखो तुमको साइन थीटा पता है 1/4, अब कॉस थीटा की 2 वैल्यू आ सकती थी, कैसे। तुमको एक बात अच्छे से मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो यू वांट टू फाइंड आउट कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा। कितना रहा साइन थीटा की वैल्यू कितनी है,
1/4। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/16, मतलब कितना आ जाएगा 15/16। क्लियर है? तो व्हाट अबाउट कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, व्हाट अबाउट कॉस थीटा, प्लस माइनस आएगा √15/4। तो एक केस में क्या हो सकता था, हमने क्या यूज़ किया 15/4, हमने क्या यूज़ किया पॉजिटिव। अब एक और केस बन सकता था जब क्या यूज़ हो, ए डॉट बी कितना है मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी एंड कॉस थीटा मतलब -√15/4, ऐसा पॉसिबिलिटी। तो ये क्या हो गया, योर ये गेट कैंसिल आउट। समझा? तो ये क्या -3√15 आ गया, किसकी वैल्यू आ गई है ए डॉट बी। तो ये पॉसिबल था कि ए डॉट बी का आंसर क्या आ जाए <0 आ जाए। समझ आ रहा है? इसका मतलब ए डॉट बी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब थीटा कौन से क्वार्टर में लाई करेगा फर्स्ट, ए डॉट बी नेगेटिव आ रहा है मतलब थीटा का लाई करेगा सेकंड क्वार्टर में लाई करेगा। ठीक है, 90 से 180 में कॉस्ट नेगेटिव होता है। समझ आ रहा है? चलो समझ गया, डाउट समझने में आगे बढ़े। देखो अब एक आध क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि मैंने बोला लेट m be the foot of perpendicular, m be the foot of perpendicular drawn from point to the line joining 2 points. बोलो कैसे ट्राई करेंगे इसको, पहली का लेट m be the foot of perpendicular drawn from point to the line joining these 2 points. बोलो बोलने का मतलब क्या है, पहली बात तो उसके बोलने का मतलब क्या वो जान लेते हैं। क्या निकालना है बताओ, क्या करना है, ले जो m है लेट m be the foot of perpendicular, m नॉट दिस। एक पॉइंट है तुम्हारे पास, पॉइंट P ले लेते हैं। क्या पॉइंट है, क्या पॉइंट है बताओ, पॉइंट अपना 1 2 3 पॉइंट है अपना, ठीक है ना। तो क्या बोला, m be the foot of perpendicular, m be the foot of perpendicular drawn from point to the line joining these 2 points. वन 135 और 13 चलेगा। क्या बोला इसने बताओ, m be the foot of perpendicular, उसको बोलते foot of perpendicular drawn from point to the line joining these 2 points. m निकालना है हमको। हाँ तो ये m पॉइंट कैसे निकालेंगे उस पर फोकस करना है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो m है, m इन पॉइंट को नाम देना पड़ेगा मुझे पहले, ठीक है। ये इसको a नाम देते, इसको b नाम देते। अब मैं सबसे पहले क्या बोल रहा हूँ, ये जो m पॉइंट है वो ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है मुझे नहीं पता। तो आई से दिस m पॉइंट डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो ऑफ λ:1। सबसे पहला काम ये करेंगे, हमने बोल दिया कि ये जो m पॉइंट है वो ए बी को λ:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यहाँ से अपन m पॉइंट के कोऑर्डिनेट आराम से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलो तो m पॉइंट कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, λ/4 प्लस 1 × 1 डिवाइडेड बाय λ+1 कॉमा, बोलो λ/1 प्लस 1 × 3 डिवाइडेड बाय λ+1 कॉमा, λ/3 प्लस 1 × 5 डिवाइडेड बाय λ+1। ये तुम्हारा कौन सा पॉइंट है, m पॉइंट है। बात समझ आ रही है? हाँ। अब देखो, अब तुमको लैम्डा निकालना पड़ेगा। तो क्या मैं बोलूँ PM इज परपेंडिकुलर टू AB, PM इज परपेंडिकुलर टू AB, बोल सकते हैं आराम से। अच्छा तो PM का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, वेक्टर PM निकालना पड़ेगा। वेक्टर PM मतलब m - p होता है। तो हम बात करते PM वेक्टर की, है ना, PM वेक्टर m - p। तो m - p कितना आएगा बताओ, 4λ+1 अपॉन λ+1 -1 इंटू आई कैप। सही लिखा, PM मतलब n - p। दूसरा बोलो
लेमडा प्लस 3 अपॉन लेमडा प्लस 1 माइनस 2 इंटू जे कैप, समझा नहीं समझा? फिर प्लस 3 लेमडा प्लस 5 अपॉन लेमडा प्लस 1 माइनस 3 इंटू के कैप। ये तुम्हारा क्या कौन सा वेक्टर है? पीएम वेक्टर। एग्री? हाँ। अब व्हाट अबाउट योर एबी वेक्टर? व्हाट अबाउट योर एबी वेक्टर? इनका मतलब क्या होता है? बी माइनस, बताओ। 4 माइनस 1 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, हो गया? अब तुम जानते हो कि दोनों वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो पक्का अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है? ये बात हम कर चुके ना। तो इस कंडीशन का यूज करके अपन लेमडा निकाल लेंगे, ठीक है? तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करना है। आई आई जे जे के आई आई मतलब ये, इसको सॉल्व करो कितना होगा? हाँ, ये हो जाएगा तुम लोग का 3 लेमडा अपॉन पक्का 3 लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 1 दिस इंटू 3 है ना, आई डॉट आई प्लस जे डॉट जे, ये कितना आएगा? कितना आएगा? माइनस लेमडा प्लस 1, तो माइनस लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा प्लस 1 आई डॉट आई कितना ये? माइनस 2 प्लस ये क्या है? के कैप कितना होगा ये बताओ? ये लेमडा तो कट गया, 2 अपॉन लेमडा प्लस 1 इंटू के डॉट के माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया? 0। समझा नहीं समझा सबको? क्या किया हमने? क्लियर सबको? इस तरीके से हम आराम से लेमडा निकाल सकते। देखो लेमडा प्लस 1 तीनों में कॉमन आके 0 के साइड चलेगा। यहाँ पर क्या बचा? 9 लेमडा प्लस 2 लेमडा माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 11 लेमडा इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो लेमडा का लिए कितने आ गए? 6/11 चलेगा रे? आगे लेमडा का लिए 6/11। अब इसको कहाँ पुट करेंगे? इसको उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो अपने आप क्या आ जाएगा? m का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है सबको? कोई डाउट समझने में? समझा? तो लाइक दैट वी हैव डन दिस क्वेश्चन that we have find two the perpendicular drawn from point to the line joining 2 points। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, पढ़ लो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन ये लेते हैं अपन लोग, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन which is perpendicular to the line is perpendicular to the line with direction ratios as with the direction ratios as 1:2 and 1:2। क्वेश्चन क्या लिखा पहले पढ़ो। डायरेक्शन को फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन विद डायरेक्शन रेशियो। मतलब हमको ऐसे एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, ठीक है ना, जो कि परपेंडिकुलर है किसके साथ? है ना, लाइन विद द डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, लाइन विद द डायरेक्शन रेशियो। ऐसे लाइन का जिसका डायरेक्शन रेशियो क्या दिया हुआ है? वी हैव गिवन। हो सकता है एक लाइन हो जिसका डायरेक्शन रेशियो क्या दिया हो? ये परपेंडिकुलर हो सकता है इसका डायरेक्शन रेशियो दिया हो 1, 2 और 2, और एक डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ हो सकता है कौन सा? ये दिया हो सकता है 2, 0 और 1। समझा? हमको ऐसे लाइन का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए जो लाइन इन दोनों लाइन से क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हमको नहीं पता वो डायरेक्शन कोसाइन क्या है, तो हम मान लेते लेट द डायरेक्शन कोसाइन बी, लेट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन बी एलिमेंट। क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो डायरेक्शन कोसाइन को किससे डिनोट करते हैं? एलिमेंट से डिनोट करते हैं, मालूम है ना? हाँ, अब तुम अच्छे से जानते हो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है ना। तो जो कंपोनेंट है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाने वाला है? 0 जाने वाला है। आई जे के जो कंपोनेंट है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होने वाला है? 0। और तुम जानते हो कि डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन एक दूसरे से क्या होते हैं? बोलो फटाफट बोलो, अरे बोलो, प्रोपोर्शनली तो होते हैं। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन आर प्रोपोर्शनल इटसेल्फ। ठीक है, तो फिर
ये रेशियो और इसका रेशियो क्या लिया हमने अभी, इस लाइन का रेशियो क्या लिया हमने, एलिमेंट लिया है ना, क्या लिया हुआ है एलिमेंट, तो इनका रेशियो और इनका रेशियो का डॉट प्रोडक्ट क्या कर लेंगे 0, तो क्या आएगा बोलो, L इंटू 1 L प्लस 2 इंटू M 2M प्लस 2 इंटू N 2N, ये कितना दिया हुआ है 0। सिमिलरली ये दोनों लाइन का भी क्या करेंगे, इन दो लाइन का भी डॉट प्रोडक्ट क्या करेंगे, रेशियो इसका 0 कर देंगे, कितना हो जाएगा 2L प्लस M इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, फिर क्या आएगा N बराबर क्या हो जाएगा 0, हो गया। अब इनको सॉल्व करके हमें एलिमेंट का रेशियो निकालना है, तो बस इसको क्या लिख लेते हैं, n बराबर क्या लिखते हैं -2L, इसमें लेके क्या कर देंगे पुट कर देंगे इसको, तो फिर क्या मिलेगा यहाँ पर बोलो, तो L की जगह L, M की जगह M और N की जगह पे क्या डाला अपना -2L बराबर 0, कितना हो जाएगा ये -3L प्लस 2M बराबर क्या हो गया 0, सही है। हाँ L अपॉन M 3/2/3 है L अपॉन M, ठीक है। और साथ में एक और भी आया हुआ है, ठीक है, तो अपन इसको मार्क कर सकते हैं कि 2M इज इक्वल टू कितना आया 3L आया है ना, तो मैं लिख सकता हूँ क्या L इज इक्वल टू 2/3M है ना, और साथ में यहाँ से L इज इक्वल टू -N/2, सही लिखा है, तो क्या मैं लिखूँ L इज इक्वल टू ये भी है और L इज इक्वल टू वो भी है, दोनों ना L इज इक्वल टू, तो क्या मैं दोनों को क्लब करके क्या लिख सकता हूँ, हाँ कल लिख सकता हूँ L इज इक्वल टू -N/2 इज इक्वल टू 2/3M, क्या ना राइट लाइक दिस लिख सकते हैं अपन, आराम से लिख सकते हैं, तो क्या मैं ऐसा बोलूँ L इज इक्वल टू N अपॉन -2 इज इक्वल टू 3/2, चेकआउट करो, ये नीचे कुछ नहीं मतलब क्या 1 है, चेकआउट कर लिख सकते क्या एलिमेंट रेशियो प्रोपोर्शन में है कि नहीं, बात बराबर है। तो तुम जानते हो कि डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते कि नहीं होते, बोलो फटाफट बोलो। तो अब मुझे बताओ ये जो होंगे क्या होंगे 1 - 2 और 2/3 क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे लाइन के, तो हाउ टू गेट डायरेक्शन कोसाइन, बिकॉज यू नो डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो आपस में परपेंडिकुलर, सॉरी आपस में प्रोपोर्शनल है ना, यस और नो, क्योंकि इसको तुमने अगर k माना तो क्या हो जाएगा L इज इक्वल टू 1K, N इज इक्वल टू -2K और M इज इक्वल टू कितना आएगा है ना L M और L, चलेगा, एलिमेंट होता है ना, तो L/1 इज इक्वल टू M अपॉन 3/2 इज इक्वल टू N अपॉन -2, ऐसा लिखना पड़ेगा एलिमेंट, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के, क्या हो गए 1 3/2 और -2, ये हो गए तुम्हारे डायरेक्शन रेशियो, फाइन, तो ये हो गया तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो। अगर अच्छा मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालना तो कैसे निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन कोसाइन निकालने क्या करना पड़ेगा, तो डायरेक्शन रेशियो निकालने के डायरेक्शन कोसाइन, ये DRS हो गया डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन निकालना तो क्या करना पड़ेगा, हर एक को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और z अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, कितना आता है इसमें निकाल लो, कितना होता है डायरेक्शन कोसाइन, स्क्वायर रूट कितना आएगा इसका 1 प्लस बोलो 9/4 प्लस 4, कितना आने वाला ये √19/2 होता है, करे करके देखो, वापस कर लो ना होगा, वापस बराबर निकालो, हाँ 17 आएगा ना, कितना आएगा करो, तो तुमको ये सॉल्व करना नहीं आ रहा है, कितना आता ये कितना आ जाता 21/4 जा रहा है, 21 जा रहा है, तो कितना ये कितना हो रहा है, ये 16, कैसे होगा 21, ये 16 हो गया, ये 4 हो गया 29 हाँ, तो √29/2 आ जाएगा, है क्या नहीं, पक्का सही है, ठीक है। तो ये इससे डिवाइड करना पड़ेगा तुमको, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा जल्दी बताओ, 1 अपॉन √29/4 कॉमा 3/2, फिर कितना आएगा √29/2 कॉमा
बोलो -2 अपॉन √29/2। थोड़ा सॉल्व वॉल्व करके कितना मिलेगा 4 अपॉन √29 कॉमा 3 अपॉन √29 कॉमा -4 अपॉन √29। ये तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन होगा DCS। समझा हाउ टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइन का मतलब? ये यहाँ पे हाँ 2 बाय आएगा 2 बाय आएगा 2/√29 3/√29 -4/√29। क्लियर हुआ? इस तरीके से हम अपना कैलकुलेशन देते हैं। समझ गया? इस तरीके से अपना क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में अपन एचटीपी ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो बाय। हेलो स्टूडेंट, अगर आप सबको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचें। तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।